वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर सीरीज ऑफ फंडामेंटल ऑफ वास्तु शास्त्र, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है और आज मे बी पॉसिबल हम चैप्टर नंबर 3 भी पूरा कंप्लीट कर देंगे। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में, बाउंड्री वॉल। अब बाउंड्री वॉल सुनकर कई लोगों के माइंड में सवाल आता है कि सर बाउंड्री वॉल जो है वो तो घर के चारों ओर लगेगी, तो इसका तो कोई बेस्ट पॉसिबल लोकेशन हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स डेफिनेटली बाउंड्री वॉल का कोई बेस्ट पॉसिबल लोकेशन नहीं है कि यहाँ पे होगी और यहाँ पे नहीं होगी। बाउंड्री वॉल घर के चारों एरिया में रहेगी, बट द पॉइंट इज दैट उसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है वो वास्तु के हिसाब से बहुत एडवांस लेवल में है। तो सबसे पहले एक पॉइंट ये है कि सब बाउंड्री वॉल का, कभी भी वास्तु के अंदर बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है कि वे ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके अंदर आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, बाउंड्री वॉल कैसे बनाओगे, द प्रोसीजर पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल का। तो सबसे पहले आता है मार्किंग ऑफ बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल को हम यहाँ पे BW से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, कोई भी अगर आपके घर का सेकंड स्टेप जो है, अगर बाउंड्री वॉल आपने मार्क कर ली, अपने को ये पता चला कि मेरे घर का जो प्लॉट है, फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा कुछ तो भी है, या प्लॉट के अंदर कुछ तो भी ऐसा पता चला मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको इस तरह से 90 डिग्री पे क्लोज आउट करूंगा। मैं कभी भी बाउंड्री वॉल आड़ी तिरछी नहीं बनाना है। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र बाउंड्री वॉल हमेशा 90 डिग्री शार्प एजेस की होनी चाहिए। 90 डिग्री के अलावा 180 डिग्री, सॉरी, 90 डिग्री के अलावा 95 डिग्री, 88 डिग्री, 85 डिग्री, 2 ढाई 5 इंच का डिग्री का फर्क चलता है, बट द पॉइंट इज दैट आप 90 की जगह 120 डिग्री की कभी भी कंपाउंड वॉल नहीं बनाओगे। इट्स वास्तु के हिसाब से बिल्कुल गलत है। देन जब भी, हाँ, 90 डिग्री पे आपको मार्क करना है। थर्ड, आपको स्टार्ट करना है डिगिंग। तो डिगिंग स्टार्ट करते वक्त एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप डिगिंग स्टार्ट करोगे तो हमेशा ना बाउंड्री वॉल को खोदने का काम आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से करोगे और लास्ट में आप आओगे साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ। ओके, देन फिर उसके बाद में बात आती है कि, सॉरी, फोर्थ नंबर इज दैट कि आपकी बाउंड्री वॉल कम, आपको मतलब बाउंड्री वॉल का जो डिगिंग काम है कम से कम 3 to 4 फीट करनी है। जब भी बाउंड्री वॉल को आप खोदने का काम करोगे तो याद रहे कम से कम 3 या 4 फीट की आपको बाउंड्री वॉल का बेस बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए नीचे खुदाई करनी है। उसके अलावा फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा कि सबसे पहले जो बाउंड्री वॉल रहेगी वो हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन करना। वो स्टार्ट होगा साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ। ओके, ये अपना फर्स्ट स्टेप है कि हम साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ डिगिंग करेंगे। नेक्स्ट हम डिग करेंगे साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ओके, और नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमें लास्ट फिनिश करना है, आखिरी में हम नॉर्थ ईस्ट फिनिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने साउथ वेस्ट की, साउथ और वेस्ट वाली वॉल बना ली, साउथ की और वेस्ट वाली वॉल बना ली। अब साउथ से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे और नॉर्थ से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, मतलब और नॉर्थ और वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आएंगे और ईस्ट से, साउथ से ईस्ट की तरफ आएंगे। तो इस वजह से हमारा वे ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे हो जाएगा, दिस 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 एंड दिस। ओके, तो ये हमारा वे ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा बाउंड्री वॉल का। तो ये हमारा प्रोसेस अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र हमने बता दिया। इसके अलावा अब बात चालू होती है कि हम, अब वास्तु के कुछ कुछ पॉइंट्स रहेंगे कि जो साउथ और वेस्ट साइड की वॉल की थिकनेस है वो साउथ और वेस्ट वाली वॉल की ज्यादा रहना चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्थ और ईस्ट वाली वॉल की। ओके, क्योंकि हम साउथ वेस्ट हमेशा हैवी रखते हैं और नॉर्थ ईस्ट हमेशा हल्का रखते हैं। इसके बाद में वॉल थिकनेस तो हो गई, अब बारी आती है वॉल हाइट की। तो मेक श्योर ये भी सेम है कि वॉल की हाइट जो है वो साउथ वेस्ट वाली वॉल की हाइट ज्यादा रहेगी नॉर्थ ईस्ट वाली वॉल से। देन
एक और पॉइंट है कि आप फॉर एग्जांपल, अब कई बार ऐसा होता है कि हम साउथ वेस्ट की तो बड़ी वॉल बना लेंगे तो नॉर्थ वेस्ट की छोटी रहेगी, तो आप वहां पे फेंसिंग वगैरह कर सकते हो, वास्तु ने आपको उसके लिए कोई रोका नहीं है, बट ट्राई यही करना है कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा हल्का रहे एज कंपेयर टू साउथ वेस्ट। तो हल्का कैसे होगा, पहले तो हम साउथ और वेस्ट की वॉल मोटी बनाएंगे और ईस्ट और नॉर्थ की वॉल थोड़ी पतली बनाएंगे। दूसरा, साउथ और वेस्ट की वॉल की हाइट ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू नॉर्थ और ईस्ट की वॉल से। नेक्स्ट उसके बाद में बात जाती है कि आपकी बाउंड्री वॉल में कोई भी क्रैक्स ना रहे और बाउंड्री वॉल के अंदर अच्छे मटेरियल का यूज होना चाहिए। और कभी भी याद रहे कि जो एंगल्स रहेंगे, जो मैंने पहले भी बताया है, बाउंड्री वॉल बने बाद में हर एंगल 90 डिग्री को फॉलो करना चाहिए, ना 90 से कम हो ना 90 से ज्यादा हो। ओके, तो बाउंड्री वॉल में इसके अलावा आप और कुछ लिख नहीं सकते हो, थोड़ा सा फिगर्स आप बना सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है बना करके फिगर्स। तो इसके अलावा आपको फिर, अब हम स्टार्ट करते हैं बोरवेल और सम्प्स। तो देखो, आप जब भी बोरवेल एंड सम्प्स की बात करोगे तो मेक श्योर करना है कि बोरवेल और सम्प्स ये दोनों एक पानी के जरिए हैं और ये हमेशा ना अंडरग्राउंड मिलेंगे, ना कि ओवर द ग्राउंड। सम्प्स भी आप बाउंड्री सम्प्स भी आप जो बनाओगे वो ग्राउंड लेवल से नीचे रहेगा, सेम वैसे ही बोरवेल भी आपको ग्राउंड लेवल के नीचे ही करनी पड़ेगी। तो इन दोनों का जो भी रहेगा वो हमेशा ना बेस्ट लोकेशन रहेगा नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट में इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपके घर का है, घर के अंदर आपको साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक डायगोनल बनाना है और मेक श्योर करना है कि जो भी आपका बोरवेल है या संप है वो इस डायगोनल के ऊपर क्रॉस ना करे। अगर है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ हो तो याद रहे कि आप यहां पर क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसका डायगोनल के क्या तो ईस्ट साइड में रहना चाहिए या नॉर्थ साइड में रहना चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट है। सेकंड, कभी भी वाटर के एलिमेंट से ज्यादा हैवी नहीं रखना है, हमें वाटर एलिमेंट को हमें कम ही रखना है। इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप्स के आपको मिलेंगे देखने को कि क्या है और क्या नहीं है। आपका शेप की बात आएगी तो आप बोरवेल और सम्प्स के अंदर आप रेक्टेंगल और स्क्वायर के अलावा एक और शेप आता है, वो रहता है हमारा सर्कुलर शेप। ये चीज आपको बिल्कुल अलाउ करती है कि आप सर्कुलर शेप की सम बना सकते हो, बोरवेल रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो कुएं वगैरह होते थे, वेल्स वगैरह होते थे, वहां पे भी सम्स वगैरह, वेल वगैरह भी रेक्टेंगल नहीं होते थे, ना ही स्क्वायर रहते थे, वो सर्कुलर ही होते थे। सर्कुलर का एक बेनिफिट ये है कि उसके कॉर्नर के अंदर जो काई वगैरह हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में देखते हैं वो सर्कुलर में नहीं देखते, नहीं मिलती है देखने को। नेक्स्ट, और कभी भी आप वेल वगैरह बनाओगे तो उसके अंदर एक चीज ध्यान में रहे कि आपको डिग करने से पहले एक उसका बाउंड्री लाइन बनाना है, लेआउट बनाना है उस पे, देन इट्स मोर देन इनफ। बोरवेल और सम्प्स के अंदर उनके लोकेशंस और फिर उसके अंदर उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, लास्ट, ये है हमारा ओवरहेड टैंक। अब ओवरहेड टैंक की बात ऐसी है कि ओवरहेड टैंक सबसे पहले कहां रहता है, ओवरहेड टैंक बोला किसको जाता है, जो भी मेरे ग्राउंड फ्लोर पे टैंक्स है उसको मैं कभी भी ओवरहेड टैंक नहीं बोलूंगा। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी हाइट है और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई एंगल बना हुआ है और उसके ऊपर मेरा वाटर टैंक है जो कि मेरे सर के ऊपर निकल गया है, ये भले ही से ग्राउंड फ्लोर पे है बट स्टिल इट इज नोन एज ओवरहेड टैंक। नेक्स्ट, अब ओवरहेड टैंक की बेस्ट पॉसिबल लोकेशन, सबसे पहली बात
कि ओवरहेड टैंक कभी भी याद रहे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं आएगा। मोड़ के गार्ड बांध लीजिए कि ये बात भूलनी नहीं है। ओवरहेड टैंक हमेशा 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 नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं आएगा, कोई भी कंडीशन रहे, कुछ भी रहे। ओवरहेड टैंक हमेशा ना सबसे बेस्ट पोजीशन बोली जाती है उसकी वेस्ट में। ओके, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ओके, इसको साउथ वेस्ट में भी नहीं लेकर जाना है, क्योंकि साउथ वेस्ट अपना अर्थ एलिमेंट है, सॉलिड प्लेस है, वहां पे लिक्विड का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कि ये दोनों हो गया। इसके अलावा आपका ब्रह्म स्थान में कभी भी ओवरहेड टैंक नहीं लगाना है। देन आपका पानी जो रहेगा वो कुकिंग ड्रिंकिंग वगैरह के लिए जो भी है वो आप ओवरहेड टैंक में रख सकते हो, बट ट्राई करना है कि जो ओवरहेड टैंक है उसमें कुकिंग का पानी प्लास्टिक की टैंक में ना रहे। प्लास्टिक की जो सिंटेक्स की टैंक आती है उसके अंदर कुकिंग करने का पानी हम स्टोर ना करें। हम यूज करने का पानी सिंटेक्स की टंकी वगैरह में या प्लास्टिक की टंकी में हम यूज कर सकते हैं। जब भी पीने का या कुकिंग वाटर आए तो ट्राई करना है कि वो आरसीसी के टैंक में ही बने। ओके, नेक्स्ट फिर बात आती है कि हम सेपरेट रखना है हमें, डब्ल्यूसी के पानी को और अदर पानी को भी सेपरेट रखना चाहिए हमें। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे 3 पानी के टैंक बनते हैं। एक बनता है हमारा कुकिंग वाटर और ड्रिंकिंग वाटर, सेकंड हमारा यूजेस के लिए, और टॉयलेट में भी आप चाहो तो 2 ही टैंक बना सकते हो, जिसमें आप एक यूजेस का पानी रखोगे और एक आपका पीने का पानी रखोगे। देन नॉर्थ ईस्ट में आप रखोगे नहीं, वेस्ट के अंदर आप रख रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखना कि इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर से बहुत दूर रखना है। देन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का मैंने बता दिया, आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो और वेस्ट में रख सकते हो, बट साउथ वेस्ट की तरफ आपको कभी भी अपना ओवरहेड टैंक नहीं लेकर के जाना है। देन ओवरहेड टैंक जब भी रख रहे हो तो ट्राई करना है कि वो 4 लेग पे रहे। 4 लेग पे मतलब जैसे कई बार रहता है कि हम 4th टेरेस के ऊपर जब भी हम बनाएंगे तो याद रहे कि उसको कभी भी सपोर्ट में 4 जगह पे उसको सपोर्ट दिया जाए। जैसे कई बार हम कूलर के नीचे एंगल्स वगैरह लगाते हैं, तो मेक श्योर करें कि 4 साइड के चारों साइड ओवरहेड टैंक उसके ऊपर ही रहे। 3 साइड या 2 साइड के ऊपर ओवरहेड टैंक ना रहे, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन वास्तु। नेक्स्ट बात आती है कि ओवरहेड टैंक अगर कोई भी आप इस एंगल्स वगैरह पे रख रहे हो तो उसकी हाइट जो रहे वो मिनिमम 3 फीट रहनी चाहिए। 2 से 3 फीट की हाइट रहे तो बेटर है। और डायरेक्टली फ्लोर से कनेक्ट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर स्लैब, यहाँ पे मेरे को ओवरहेड टैंक रखना है तो मैं कभी भी इसके ऊपर ओवरहेड टैंक नहीं बनाऊंगा। मेरे को अगर ओवरहेड टैंक बनाना है तो मैं 3 फीट का अपना जगह छोड़ूंगा या उसके ऊपर एंगल्स वगैरह रखूंगा, उसके ऊपर मैं फिर उसके अंदर अपना ओवरहेड टैंक बनाऊंगा। तो ऐसी जगह पे बनाओ कि अपना फर्स्ट सनलाइट जो है अपने वाटर टैंक पे आना चाहिए। तो इसका मतलब तो आप लोग बोलोगे कि सर फिर तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बेस्ट था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सबसे पहला सूर्य उदय होता है, या साउथ ईस्ट कॉर्नर में सबसे पहले सूर्य की किरण आती है। बट बेटा बात ऐसी है कि जो आपके घर का टॉपेस्ट पॉइंट रहेगा वहीं पे सबसे पहले सूरज की रोशनी आएगी। तो दैट्स व्हाई इट्स ओके अगर आप इसको वेस्ट में भी रख रहे हो तो जब भी सनराइज होगा तो उसकी पहली किरण जो है वो आपके घर के ओवरहेड टैंक पे ही पड़ेगी। इस वजह से आप उसको नॉर्थ ईस्ट या सॉरी नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट कॉर्नर पे भी रखोगे तो आपको कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कि आपका ओवरहेड टैंक कभी भी लीक नहीं होना चाहिए, नो लीकेज। देन अगर कोई भी चीज पाइपलाइंस वगैरह टूटी है तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर करना है, ताकि अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हमारे वास्तु दोष हमारे घर में जल्दी ना आए। तो ये हो गया हमारा ओवरहेड वाटर टैंक का भी डिस्कशन खत्म। अब लास्ट जो है वो कहलाता है बेसमेंट के लिए। मैंने जैसे बताया सबसे पहली बात लोकेशन रहेगा उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सबसे बेस्ट है। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ आप बेसमेंट के अंदर सोने के लिए बिल्कुल भी ना जाए। स्लीपिंग इज स्ट्रिक्टली मनाही है, आप नहीं जा सकते सोने के लिए। सेकंड, आप अपना कैश अलमारा वगैरह
कभी भी बेसमेंट में ना रखें, ना ही कैश रखें, ना कैश अलमेरा रखें। नेक्स्ट, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर, तो हमारा बेसमेंट का स्लैब मिनिमम 2 से 3 फीट आपके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहना चाहिए, जिसके अंदर आप विंडोज वगैरह लगा सकते हो, जिसके वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकता है। वो चीज बेटर ऐसे रहती है कि कई बार बाढ़ वगैरह आ जाए या फिर कुछ और मुश्किल प्रॉब्लम्स हो जाए, तो उसके वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन हमारे घर में रहे। इस वजह से कभी भी याद रहे कि ग्राउंड लेवल से कम 2 से 3 फीट ऊपर रहना चाहिए आपका बेसमेंट। देन कैश अलमारा हम नहीं रखेंगे, उसके अंदर सोएंगे नहीं। बेसमेंट हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट, नॉर्थ या ईस्ट साइड में रहना चाहिए। और अगर आप बेसमेंट बना रहे हो पूरे घर के अंदर, तो याद रहे चौथा पॉइंट, साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा कम गहरा होना चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। मींस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ग्राउंड लेवल से ज्यादा नीचे रहेगा एज कंपेयर टू साउथ वेस्ट कॉर्नर। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर ग्राउंड लेवल है, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यहाँ रहेगा और मेरा साउथ वेस्ट कॉर्नर थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ऊपर ही रहना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर फिर ऐसा हो गया, ज्यादा खाली स्पेस है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर हल्का होने लगेगा एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को बेसमेंट में साउथ वेस्ट कॉर्नर से नीचे ही रखना है। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया हमारा ओवरहेड टैंक, हमने पढ़ा बोरवेल्स और बाउंड्री वॉल्स, और लास्ट में हमने कंप्लीट किया हमारा बेसमेंट। तो चैप्टर नंबर 3 में इतना ही था जो पढ़ने का था। तो अब तक के लिए हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्या तो चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 में से कोई एक, और उसके पूरे वास्तु, हम वास्तु के हिसाब से जो जो उनमें इंपॉर्टेंस है वो सब हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।